हेलो स्टूडेंट्स, सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उस चैप्टर में से 4 या 5 क्वेश्चंस भी आया नीट में। कौन सा चैप्टर की बात मैं कर रही हूँ? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस। और माइटोसिस मियोसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पहले जो है उस चैप्टर में, वो क्या है? सेल साइकिल, कंप्लीट सेल साइकिल। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से सिर्फ 2 टॉपिक्स लास्ट मिनट रिवीजन करना है हमें। सिर्फ 2 टॉपिक हम रिवाइज करेंगे। जो आज हम करेंगे वो कौन से 2 टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पिछले 10 साल में 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आए हैं वो उसी टॉपिक से आए हैं। कौन से टॉपिक की बात कर रही हूं मैं? एक तो मैं बात कर रही हूं, देखें हम, okay, this is phases of the cell cycle, G1 S G2 M। डिटेल्स में नहीं, पहले इंटरफेस की बात करेंगे। इंटरफेस से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। और सेकंड टॉपिक जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, वो है प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। दोनों आज हम करेंगे, सो स्टिक ऑन, बिल्कुल मिस नहीं करना है दोनों टॉपिक। ये दोनों टॉपिक कर लिए तो हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो लेट्स सी बच्चा, सबसे पहले क्या है इसमें, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टेक अ ब्यूटीफुल कलर फॉर यू। ओके, सो ये सेम फिगर है जो एनसीईआरटी में आपका फिगर है। इसमें क्या दिखा हुआ है बच्चे? इसमें देखिए G1 S G2 सेल साइकिल। होता क्या है सेल साइकिल? सेल साइकिल में एक सेल में जो भी इवेंट्स होते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं? वो ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए डबल होता है, फिर ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को माइटोसिस या मियोसिस के लिए, और फिर माइटोसिस या मियोसिस, सब चीजें, एंटायर साइकिल ऑफ इवेंट, सारी चीजें, इनको हम मिला के बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में लेट्स से द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, पहला फेज और दूसरा फेज, इंटरफेज और एम फेज। एम, अभी फिलहाल हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, राइट? सो एम फेज किधर है स्टूडेंट्स? इधर देखो बच्चा, इधर इस डायग्राम में G1, फिर उसके बाद GS और उसके बाद G2, ये है इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, ओके। और उसके बाद आएगा एम फेज। एम फेज किधर है? दिस इज द माइटोसिस फेज, ये एम फेज है। तो आज हम डिटेल्स में क्विकली 5 to 10 minutes it's done, we are going to be talking about G1S and G2. So what happens in the various phases of the cell cycle? सेल ग्रोथ होगी, सेल की सेल में डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट। एक सेल जब 2 सेल में बनेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी डबल होना चाहिए ऑब्वियसली। और नाउ ये जो इंटरफेज है, वैसे इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत नाम है। गलत नाम मतलब हम इसको बोलते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं मिसनॉमर। गलत नाम है क्योंकि इंटरफेज में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। तो एक्चुअली ये बहुत एक्टिव फेज है, रेस्टिंग फेज नहीं है। सो और इट कॉन्स्टिट्यूट्स 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अगर 24 घंटे की सेल साइकिल, एक ह्यूमन सेल में 24 आवर्स की सेल साइकिल है, पूरी फुल सेल साइकिल इज 24 आवर्स, उसमें माइटोसिस का सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी सारा टाइम इंटरफेज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं इंटरफेज 95% ऑफ द टाइम इंटरफेज है, माइटोसिस फिर एक्चुअल डिवीजन। अब एक एक करके हम सारे फेजेस इंटरफेज के पहले लेंगे। इंटरफेज में फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरफेज इन जनरल, इंटरफेज क्या है? ये इंटरफेज है, इंटरफेज माइटोसिस, फिर इंटरफेज, फिर माइटोसिस, फिर इंटरफेज, फिर माइटोसिस। इसका मतलब ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम गैप है जिसके जो 2 माइटोटिक डिवीजन के बीच में है। माइटोसिस होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर माइटोसिस होगा। तो 2 माइटोसिस के बीच में ये इंटरफेज। और याद रखो बच्चा, अभी हम क्विकली खत्म करने के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लेने वाले हैं।
Now cell prepares for division, growth, DNA replication takes place, metabolically selective है, और कौन से 3 phases इसमें हम पढ़ेंगे, G1, S और G2. G1, G stands for what? G का क्या मतलब है? G का मतलब है growth phase. इसके लिए मतलब यहां पे ग्रोथ हो रही है या गैप, किसके बीच में गैप है? अब देखो इस फेज की हम बात कर रहे हैं, जीवन किसके बीच में गैप है? माइटोसिस और सिंथेसिस. इसके बाद कौन सा फेज आने वाला है? सिंथेसिस. तो ये माइटोसिस और सिंथेसिस फेज के बीच में गैप है. जीवन फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन किधर होगी? रेप्लिकेशन होगी सिंथेसिस फेज में, इसमें. तो जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन किन के बीच में है? जीवन इज इन बिटवीन किसमें? माइटोसिस में और सिंथेसिस फेज में. ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ. ग्रोथ फेज नाम क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रोथ होगी, राइट. सो जीवन फेज में द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और ग्रो करता है. क्यों? क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं. इसके बिल्कुल बाद में इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला है और नो रेप्लिकेशन हियर. ये जो लाइन है बच्चा, डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये आपके एक्चुअली जीवन फेज के साथ में नीट में एग्जाम में आ सकती है. तो ध्यान रखो अभी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है. अब इसके पहले कि मैं नेक्स्ट फेज में जाऊं, एक चीज और, जब सेल डिवाइड किया, ये माइटोसिस अभी देखेंगे बच्चे, एक सेल माइटोसिस, one cell will divide into 2 daughter cells. ओके, हम ये मान के चलते हैं कि इन 2 डॉटर सेल्स में हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है. n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जैसे ह्यूमन में कितना होता है? 46. तो n से याद रखोगे बच्चे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और हम ये भी मान के चलते हैं कि इसमें डीएनए कंटेंट है 2C. C मतलब होता है कंटेंट ऑफ द डीएनए, अमाउंट ऑफ द डीएनए. तुम्हारी बुक में अमाउंट ऑफ डीएनए लिखा है. C से याद रखो कंटेंट ऑफ डीएनए या अमाउंट ऑफ डीएनए. ओके, तो माइटोसिस जब खत्म होगा, अच्छे से सुनो, माइटोसिस जब खत्म होगा मतलब उसमें मैं अभी तुम्हें बताऊंगी साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? 2N और 2C, राइट. अभी हमने कौन सा फेज पढ़ा? अभी हमने जीवन फेज पढ़ा. जीवन में भी रेप्लिकेशन नहीं हुआ अभी तक डीएनए, सो सब सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेगा और कंटेंट ऑफ डीएनए भी सेम रहेगा, राइट. अब हम फेज पढ़ रहे हैं सिंथेसिस फेज. ओके, ये एस फेज या सिंथेसिस फेज. डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स हियर. डीएनए का डबलिंग होगा और आप सबने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन किया है. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है. ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, आप डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, राइट. पर क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं. जैसे इसमें एक में जस्ट सिंपल सा ड्रॉ करके आपको दिखाती हूं. सपोज ये इधर 2 क्रोमोसोम 2 है इसमें, राइट. इसमें भी एस में भी क्रोमोसोम 2 है. ओके, अब हम इसमें डीएनए बनाते हैं. We want a very beautiful color. This is one molecule of DNA. Okay, this is another molecule. 2C. 2 molecule DNA के डन हो गया. अब S फेज में डीएनए का ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, इनका रेप्लिकेशन हुआ. अब देखो डीएनए कैसे हो जाएंगे बच्चे, इसमें 1 2, और तुम्हें पता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, इसलिए मुझे एक और कलर से आपको दिखाना पड़ेगा. ओके, ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुई है, डबल हो गया डीएनए. इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स. अब देखो मेरा अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 2 ही है,
क्रोमोसोम तो दो ही है, लेकिन उसके अंदर डीएनए तो डबल हो गया। तो अब इधर क्या लिखेंगे हम, इधर हुआ है क्रोमोसोम नंबर 2Na, लेकिन कंटेंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, 4C। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ आई बच्चा। क्रोमोसोम देखो इधर, इधर क्रोमोसोम देखो। अब ये धीरे धीरे स्प्लिट होके दो सिस्टर क्रोमेटिड बना देंगे ये। ओके, सो डीएनए क्रोमोसोम नंबर सेम, इसमें डीएनए डबल हो चुका है। एक और चीज एस फेज में याद रखोगे, अब इसमें देखो ये जो मैंने बोला है डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर साइकिल डबल्स, 2C से 4C कंटेंट हो जाता है। एक और चीज सबको याद रहेगा कि सिंथेसिस फेज में क्या होता है, पर तुम स्मार्ट बच्चे, तुम्हें ये याद रहेगा कि इसमें ओके क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, ये भी हमने कर लिया। ये पॉइंट बिल्कुल भूलोगे नहीं। क्या पॉइंट, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होंगे। ओके, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हमने इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन देखी है, प्लस इस फेज में हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट बिल्कुल भूलना नहीं है। चलो अब नेक्स्ट फेज में चलते हैं। ओके, दिस इज G2 फेज। जी फिर से, जी का मतलब क्या, जो सेम था, जी का मतलब ग्रोथ। ओके, जी का मतलब ग्रोथ या सेकेंड ग्रोथ फेज है या सेकेंड गैप फेज है, सेकेंड ग्रोथ या सेकेंड गैप फेज है। G2 फेज रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्योंकि इसके एकदम बाद में माइटोसिस होने वाला। माइटोसिस में तुम्हें याद है स्पिंडल फाइबर्स होंगे, तो स्पिंडल फाइबर किसके बनेंगे, प्रोटीन के बनेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है। ओके, सो G2 फेज रिस्पॉन्स टू द प्रोटीन सिंथेसिस in the preparation of for mitosis while cell growth continues। एक बार फिर से जरा सा क्विकली मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे सारे। माइटोसिस खत्म हुआ था, क्रोमोसोम नंबर 2N, सॉरी अमाउंट इज 4C, 1 सेकेंड, ओके, 2N 2C। अभी one cell divided into 2, it's 2 and 2C, and number of chromosomes, C content और amount of DNA। इधर कुछ नहीं हुआ था जी, कुछ नहीं मतलब रेप्लिकेशन नहीं हुई थी, बहुत कुछ हुआ था लेकिन रेप्लिकेशन नहीं हुई थी। ओके, 2N 2C, right। S phase is 2N 4C। ओहो, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंटली लिखना चाहिए, इतना आराम से नहीं। एंड आई शुड टेक a better color. This is important, students. 2N4C, करेक्ट। इसके आगे सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 2N4C, राइट। और जैसे दिस G2 फेज हो गया बच्चे। ये अच्छे से देखना है बच्चे, कहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने और कंटेंट ऑफ डीएनए कितना है। उसके बाद सम सेल्स, ओके यस, G0 फेज, एक ये फेज देखो बच्चे, G0 फेज। कुछ सेल्स आगे डिवाइड नहीं करते, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बंद हो जाती है, नहीं, दे आर अलाइव। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहेगी उनमें, दे बिकम इनएक्टिव in the way that they are not going to divide, आगे डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो ये सम सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। इंपॉर्टेंट लिखो इसको, कौन से फेज से एग्जिट हो रही है, कौन से फेज से एग्जिट हो, मतलब वो एस फेज में नहीं जा रहे हैं। ओके, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G0 or G0 phase of the cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active रहेंगे। मेरे कई बच्चे बोलते हैं ऋतु मैम इनएक्टिव हो गए तो फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये क्या, इनएक्टिव डिवीजन के हिसाब से। अब आगे डिवाइड नहीं कर, मेटाबॉलिक, अगर मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा तो सेल तो डेड हो जाएगा,
है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब डिवाइड नहीं करते आगे, unless called on to do so. So unless जरूरत हो उनकी, so depending on the requirement of the organism, for example heart cells. Okay, now बच्चा लास्ट एम फेज डिटेलिंग उसके आपको सबको बच्चे आती है. दिस इज द फेज वेयर एक्चुअली सेल डिवाइड्स. लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना है, एम फेज में पहले होता है ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस. कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. बिल्कुल सीक्वेंस नहीं बोली. कैरियोकाइनेसिस में तुम्हें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बनाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस के एंड में ओके, माइटोसिस के बिगनिंग में 4 ये था 2N4C. माइटोसिस के एंड में मतलब साइटोकाइनेसिस के बाद में जब 2 सेल बन जाते हैं तब ये हो जाएगा 2N2C. सो माइटोसिस में बच्चे याद रखो दोनों चीजें होंगी, 4C भी होगा और 2C भी होगा. ऑलमोस्ट एंटायर माइटोसिस में 4C रहेगा. और साइटोकाइनेसिस के बाद जब एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा तो वो 2C हो जाएगा. क्रोमोसोम नंबर हर जगह सेम है. क्विकली 2N2C, 2N4C, 2N4C. Right? Let's do this question now quickly, all of you. My favorite bachas, all of you. Let's see. Sequence of events by which a cell duplicates its genome. मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है. ओके, सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और कुछ बहुत सारा कुछ बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, बाकी ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. एंड इवेंचुअली वो डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रहा है इनटू 2 डॉटर सेल्स. ये पूरा इवेंट्स क्या कहते हैं इनको? Do you call it mitotic phase, synthesis phase, cell cycle or interphase? 5 seconds for you. 5 seconds for you to get to know this till the time I'm thirsty. मुझे पता है आधे लोग तुम गलत करने वाले हो. क्या गलत करने वाले ऋतु मैम? बिल्कुल ठीक करेंगे. कैसे ठीक करोगे? सिंथेसिस लिखा ना, सिंथेसिस लिखा, जीनोम डुप्लीकेट हो रहा है तो सिंथेसिस फेज होगा ना? नहीं, इसमें सारे इवेंट्स हैं. तो आंसर इज गोइंग टू बी सेल साइकिल. सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं. कितने ने गलत किया था जरा बताओ, अपने आप ही कान पकड़ लो तुम. डैश फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स. ये तो चीटिंग हो गई, तो क्वेश्चन आउट हो गया ऑलरेडी, है ना. एम फेज, G1 फेज, क्विसेंट फेज, सिंथेसिस फेज, डीएनए डुप्लीकेशन, और उसके बाद डीएनए का कंटेंट कितना हो जाता है ये सब बताना है मुझे. क्विकली 3, 2 and 1 and it's of course synthesis phase. और synthesis phase में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा और डीएनए का कंटेंट ओके, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश कुछ मुश्किल सा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए. द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड व्हाट of the daughter chromosomes and usually ends with which division? Come on, पहले क्या होता है? साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस and this. All right, so let's see. Okay, all of you. Right, so it is पहले कैरियोकाइनेसिस. Sorry मेरे बच्चों, just a second. Yeah, first karyokinesis. Okay, and then comes पीछे वाला क्वेश्चन. Okay, पहले karyokinesis और उसके बाद cytokinesis. Next question. Let's see. If the DNA
दिस क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आएगा बच्चा. ओके, if the DNA content and chromosome number at G1 is 2C and 2N, G1 में 2C 2N है, what will be there at G2 phase? आपको सारे phases मालूम है बच्चा. G1 S, God, okay, G2 and M phase. Okay, so they've given at G1 2C and 2N, और G2 में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा. ओके, यस, कम ऑन, 4CN 2C 4N. No, sorry. Yeah, there it is. 1 second. Okay, here it is. Content of the DNA doubles whereas number of chromosome remains the same. So ये है बच्चा the first topic, सबसे पहला वाला टॉपिक जो सेल साइकिल सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट है. चलो अभी इसमें इसी के साथ ही हम क्विकली एक और हम स्टडी कर लेते हैं मियोसिस 1. मियोसिस 1 में भी कौन सा वाला? प्रोफेज 1 का फेस करेंगे. तो जल्दी से वो करते हैं. थैंक यू.